हेलो दोस्तों, मैं विनोद। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पेमेंट करते समय किसी कारणवश गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा चल जाता है तो आप घबराइए मत। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं किसी गलत अकाउंट में जाने के बाद भी। इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आप खुद ही अगर कोई कारणवश गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर देते हैं, पैसा भेज देते हैं, तो आप पैसा वापस किस तरह से ला सकते हैं, किस तरह से आप उस पैसा को रिकवर कर सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिजिटल युग में हर काम ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। बैंकिंग, पेमेंट, बुकिंग, शॉपिंग, राशन, दूध और यहाँ तक कि फल सब्जियां भी आजकल ऑनलाइन से मिल रही है। वहीं कोरोना वायरस के चलते ऑनलाइन का ट्रेड और बढ़ गया है। आजकल लोग बैंक जाने से बच रहे हैं। ज़्यादातर पेमेंट और मनी ट्रांसफ़र ऑनलाइन तरीके से ही हो रहे हैं। आपको या फैमिली मेंबर्स को पैसे भेजने हो तो आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं। इससे समय की बचत होती है और आप सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन कई बार हम पेमेंट करते वक्त जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। ऐसे में पैसा गलत अकाउंट यानी किसी दूसरे के खाता में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप घबराइए मत, आप देखते रहिए मेरा वीडियो। मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप अपना पैसा को वापस लाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूं। तो चलिए जानते हैं, गलत बैंक खाते में भेज दिया पैसा, जानिए कैसे वापस मिलेगा। अगर आप किसी को गलत बैंक अकाउंट में पैसा भेज देते हैं तो तुरंत पुष्टि करें। जैसे ही आप पैसे किसी खाते में ट्रांसफर करें, उस व्यक्ति के तुरंत बात करें। इस बात की पुष्टि कर ले कि उसके खाते में पैसा पहुंचा है या नहीं। अगर उस व्यक्ति के बैंक खाते में पैसा आ गया है तो ट्रांजैक्शन सही हुआ है, या नहीं तो ट्रांजैक्शन आपका गलत हुआ है। गलती हुई तो बैंक को बताएं। अगर आपने गलती से पैसे किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में डाल दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक को इस गलती के बारे में लिखित रूप से बताएं। लिखित रूप से, रिटन तरीके से बताइए। बैंक को इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी दें, जिसमें ट्रांजैक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट नंबर में भूल से पैसा ट्रांसफर हुए हैं उसका भी उल्लेख करें। गलत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, कई बार ऐसा भी होता है कि गलत अकाउंट नंबर या IFSC कोड की वजह से ट्रांसफर किए गए पैसे खुद ही अपने बैंक खाते में वापस आ जाते हैं। इसमें हालांकि कुछ समय लग सकता है। अगर आपके खाते में पैसा खुद नहीं आए तो ब्रांच जाकर ब्रांच मैनेजर से मिले। यह पता करने का प्रयास करें कि पैसे किस बैंक के खाते में गए हैं। अगर यह गलत ट्रांजैक्शन आपके ही बैंक की किसी ब्रांच में हुआ है तो यह आसानी से आपके खाते में आ जाएगा। वापस पा सकते हैं रकम। अगर किसी दूसरे बैंक के खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं तो रकम वापसी में ज़्यादा समय लग सकता है। कई बार तो बैंक इस तरह के मामले में निपटने में 2 महीने तक का समय भी लगा दे सकते हैं। आप अपने बैंक से यह पता कर सकते हैं कि किस शहर के किस ब्रांच में किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है। उक्त ब्रांच में बात कर आप भी अपने पैसे की वापसी का प्रयास कर सकते हैं। बैंक देता है निर्देश। अब आप अपने बैंक अकाउंट से किसी और के खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। इसमें भी लिखा होता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो कृपया इस मैसेज को इस नंबर पर भेजें। RBI ने भी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के खाते में जमा हो जाते हैं तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा। बैंक आपके पैसे को गलत खाते से सही खाते में लौटाने के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, आज आप जाने
कि किस तरह से अगर आप किसी के दूसरे का अकाउंट में गलती से पैसा ट्रांसफ़र कर दिए हैं या भेज दिए हैं, तो आप सबसे पहले बैंक जाइए, बैंक में रिटर्न लेटर दीजिए, बैंक से पता लगाइए कि कहाँ पैसा पहुंचा है, किसके अकाउंट में गया है। बैंक आपको हेल्प करेंगे। ये सारे नियम को आप ध्यानपूर्वक अपनाइएगा तो आपका पैसा वापस आ सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के पास लेकर आते रहता हूँ। थैंक यू।